नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज महाशिवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले शंकर की कृपा हम सभी पर बनी रहे, इस कामना के साथ आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज के वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। दोस्तों, डीआर बढ़ोतरी या डीए बढ़ोतरी कितने % की होगी, यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कर्मचारियों के लिए एक संस्था ने डीए बढ़ोतरी जनवरी 2025 से जारी कर दिया है। आदेश भी जारी कर दिया गया है और उसी के तर्ज पर हमारा भी डीए डीआर आगे बढ़ोतरी होगा, वो आगे दिखाऊंगा। ऑर्डर भी जारी हो चुका है, वो भी दिखाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ आपको समझाऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से आपको सावधान रहना है, नहीं तो आपका एडिशनल पेंशन पर स्पर्श द्वारा चपत लगा दिया जाएगा। जी हां, स्पर्श कर रहा है पेंशनर्स को परेशान। आगे बकायदा दस्तावेज दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ फरवरी महीने का एडवांस इंटीमेशन का जो पेंशन का मैसेज है, वो बहुत सारे पेंशनर्स को नहीं मिला है, तो पेंशनर्स चिंतित हैं, चिंतित ना हो, उसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा दोस्तों। और साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि माननीय कोर्टों द्वारा जजमेंट दिए जाने के बाद भी पेंशनर्स को न्याय नहीं मिलता, तो ऐसे में पेंशनर्स अगला क्या कदम अपनाए, इसके बारे में आज एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे पेंशनर को कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट के बाद भी न्याय नहीं मिल पाता। तो कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे आपको न्याय मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आप सभी से जुड़े हुए भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, जब कोर्ट केस से भी बात ना बने तो पेंशनर्स का काम कैसे बन सकता है। 14 लाख का एरियर का हुआ भुगतान। जी हां दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि पेंशनर्स कोर्ट केस करते हैं, जीत भी जाते हैं, जैसे कि डिसेबिलिटी पेंशन का मुद्दा हो, जैसे कि एमएससीपी का मुद्दा हो, जैसे कि आपका इंक्रीमेंट का मुद्दा हो, जैसे कि रिकवरी को बंद कराने का मुद्दा हो। तो ऐसे केसेस में जब माननीय कोर्ट द्वारा, एफटी द्वारा आपके फेवर में जजमेंट आने के बावजूद भी अगर उस जजमेंट को लागू नहीं किया जाता है, कई बार ऐसा होता है, डिले हो जाता है, 1 साल 2 साल हो चुका है, लेकिन फिर भी सरकारें, डिपार्टमेंट्स उन जजमेंट्स को लागू नहीं करती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। मैं ये नहीं बोलता हूं कि जो मैं उपाय आपको बोल रहा हूं इससे 100% पेंशनर का काम हो जाएगा, लेकिन कुछ पेंशनर्स के काम होते हैं, ऐसे भी होते हैं, माननीय कोर्ट के आदेश आने के बाद भी जब काम नहीं बनता तो सीपी ग्राम्स के ग्रीवेंस से भी काम बनता है दोस्तों। जी हां, जब कोर्ट का आदेश डिपार्टमेंट्स के पास पहुंचते हैं, जैसे पीसीडीए के पास, रिकॉर्ड ऑफिस के पास, तो उसके प्रोसेस होने में भी समय लगता है। वो आर्मी हेडक्वार्टर से सैंक्शन लेते हैं, सीजीडीए से सैंक्शन लेते हैं, तो उस प्रोसेस के दौरान जो डिले होता है, उस डिले को स्पीड अप कराने के लिए आप सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल सकते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा है पेंशनर का, कई दिनों से डीएससी के पेंशनर हैं, उनका केस जीतने के बाद भी उनको पेंशन नहीं मिला था, तो कई दिनों से उनका केस पेंडिंग था। मेरे संपर्क में आए, मैंने उनको गाइड किया, तब जाकर के सीपी ग्राम्स के ग्रीवेंस ने ऐसा काम किया कि उनको 14 लाख रुपए का एरियर मिल गया। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो क्लिप देख लीजिए। नमस्कार, मैं सिपाही डीएससी राजेंद्र सिंह। और सर मैंने ईएफटी से केस जीतने के बाद भी काफ़ी टाइम तक मेरा पैसा नहीं आया था, और जिस कारण मैं सैनिक पाठशाला से जुड़ा, और सैनिक पाठशाला से मुझे सर ने बताया कि ऐसे ऐसे करके ग्रीवेंस डालो। उन्होंने खुद अपनी स्पीच करके मुझे भेजा और मैंने वो ग्रीवेंस डाल करके और सीपी ग्राम पे डाल दिया। और आज सैनिक पाठशाला की वजह से मेरा 14 लाख रुपया मेरा एरियर आया और 31,029 रुपये मेरी मंथली पेंशन आने लगी डीएससी की। तो बहुत बहुत धन्यवाद सैनिक पाठशाला का। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपने कोर्ट केस जीत लिया, बहुत दिन हो गए, आपका जो आदेश आया उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, तो आप उस आदेश का कॉपी को लगा के सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल सकते हैं। क्योंकि अगर प्रोसेस में कहीं आपका ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराने का प्रोसेस रुका हुआ है, तो उसमें स्पीड अप हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। स्पर्श और रिकॉर्ड ऑफिसेस से संघर्ष करते वृद्ध पेंशनर्स सावधान रहें, वरना स्पर्श खा जाएगा आपका 20%, 30%, 40% एडिशनल पेंशन। जी हां दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन मिलता है, लेकिन कईयों को नहीं मिलता है। कुछ का तो चलिए टेक्निकली इशू होता है, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ अपडेटेड नहीं है या ऐसा कुछ है, लेकिन कुछ पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन मिलते मिलते अचानक से बंद भी हो जाता है।
तो ऐसे में आपको रहना है जागरूक, आपको रहना है सावधान। चलिए मैं कुछ डॉक्यूमेंट दिखा के समझाता हूं। अब ये जो पेंशन स्लिप आप देख पा रहे हैं दोस्तों, दिसंबर महीने का पेंशन स्लिप है, दिसंबर 2024 का। और ये जिन पेंशनर का पेंशन स्लिप है देखिए वो 1963 के रिटायरी हैं, काफी उम्र दराज वाले पेंशनर हैं। देखिए इनको एडिशनल पेंशन भी मिल रहा है, लेकिन इनको पेंशन गलत मिल रहा है। इनको 15.5 साल लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से मिलना था, तो उनको 15 साल के हिसाब से ही मिल रहा था, हवलदार का पेंशन उनको मिल रहा था। लेकिन जब पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला तो आगे मैं दिखाता हूं क्या हुआ है। ये देखिए उनको, देखिए पहले तो डिटेल्स देख लीजिए। ये 1963 के रिटायरी हैं, हवलदार रैंक के पेंशनर हैं, और उनका जो बेसिक पेंशन है देखिए 21,988 है। उनको एफएमए भी मिल रहा है, उनको एडिशनल पेंशन भी मिल रहा है। देखिए उम्र दराज वाले पेंशनर होने की वजह से उनको एडिशनल पेंशन भी मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के उनको 47,973 रुपए पेंशन जो है दिसंबर 2024 महीने के पेंशन में क्रेडिट हुआ है। अब चलिए इसके बाद इन्होंने जब ग्रीवेंस डाला तो एक रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से उनको जो रिप्लाई मिला है वो थोड़ा सा उटपटांग सा रिप्लाई मिला है। देखिए ये स्पर्श से पेंशन लेते हैं ये पेंशनर, तो इन्होंने ग्रीवेंस डाला मेरा पेंशन सही नहीं है, तो उसके बाद जो रिप्लाई रिकॉर्ड ऑफिस ने दिया वो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद मैं आपको जनवरी 2025 महीने का भी पेंशन स्लिप पेंशनर का दिखाऊंगा, जिससे आपको किस तरीके से सावधान रहना है वो आपको पता चलेगा। तो चलिए पहले रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा दिया गया रिप्लाई देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड ऑफिस ने रिप्लाई दिया उन्हीं पेंशनर को। अब देखिए हवलदार, अब देखिए अब इसमें रिकॉर्ड ऑफिस ने रिप्लाई क्या दिया है, उनका ग्रीवेंस का रेफरेंस देते हुए उनको रिप्लाई दिया है कि योर सर्विस डॉक्यूमेंट हैज बीन डिस्ट्रॉयड इन द ईयर 2019। यानी कि जो ग्रीवेंस सुधारने के लिए बोला गया है उसको लेकर के रिकॉर्ड ऑफिस पेंशनर को बोल रहा है कि आपका सीट रोल वगैरह हमने 2019 में डिस्ट्रॉय कर दिए, आपका डाटा हमारे पास नहीं है। आगे बोल रहा है योर पेंशन अकाउंट हैज नॉट येट बीन माइग्रेटेड टू स्पर्श, यानी कि अभी तक स्पर्श में माइग्रेशन हुआ ही नहीं। ये कब बोला जा रहा है, 18 जनवरी 2025 को, और आपने दिसंबर 2024 का पेंशन स्लिप देखा स्पर्श द्वारा माइग्रेट किया गया। तो देखिए किस तरीके का जवाब उनको दिया गया। आगे और भी इस तरीके के जवाब हैं। एज सच करेंटली नेदर चेंज ऑफ योर डाटा ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट इन स्पर्श इज प्रोसेस नॉर अनेबल टू चेक, यानी कि स्पर्श में माइग्रेशन ना होने की वजह से आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट वगैरह हम प्रोसेस नहीं कर सकते। देखिए चेंज ऑफ योर डेट ऑफ रिटायरमेंट विल बी प्रोसेस्ड आफ्टर माइग्रेशन ऑफ योर पेंशन डाटा टू स्पर्श, यानी कि सारा काम हम आपका डाटा जब स्पर्श में माइग्रेशन हो जाएगा तभी कर सकते हैं। इस तरीके का एक उटपटांग सा जवाब दिया है रिकॉर्ड ऑफिस ने। देखिए आपने देखा, अभी अभी देखा दोस्तों कि उनका दिसंबर 2024 महीने का जो पेंशन स्लिप है वो पेंशन स्लिप स्पर्श द्वारा जारी किया गया है, और उनको बताया जा रहा है कि आपका माइग्रेशन स्पर्श में अभी तक हुआ ही नहीं है। चलिए अब इससे भी महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली बात है जनवरी 2025 का जो पेंशन स्लिप है इन्हीं पेंशनर का, उसमें है। चलिए वो आपको दिखाता हूं क्या हुआ है। अब देखिए जनवरी 2025 महीने का ये पेंशन स्लिप है, उन्हीं पेंशनर का है। आप देखिए ध्यान से देखिए, सेम वही पेंशनर है, अक्टूबर 1963 के रिटायरी हैं, वही डिटेल्स है उनका। अब देखिए उनका पेंशन बेसिक पेंशन सुधार दिया। उनका जो बेसिक पेंशन उनको मिल रहा था 21,988, उसको बदल करके 22,257 तो कर दिया, लेकिन उनका एडिशनल पेंशन गायब कर दिया। देखिए उनका एडिशनल पेंशन नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके से स्पर्श द्वारा पेंशनर को कहीं ना कहीं परेशान करने का जो है काम हो रहा है। एक तरफ से उनका बेसिक पेंशन सुधार दिया, लेकिन एडिशनल पेंशन को गायब कर दिया। तो आप भी होशियार रहिएगा, आपके साथ अगर ऐसा हुआ हो तो आपको बार बार स्पर्श के अंदर सीपी ग्राम्स के अंदर ग्रीवेंस डालते रहना पड़ेगा, ताकि आपका एडिशनल पेंशन जो आपका हक है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों आपको विजिलेंट होना पड़ेगा, आपको बिल्कुल चौकन्ना रहना पड़ेगा, और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको तुरंत ही रिएक्शन करना पड़ेगा। सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना पड़ेगा, आरटीआई डालना पड़ेगा, स्पर्श के अंदर ग्रीवेंस डालना पड़ेगा, और आपका हक आपको खुद लेना है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 2% डीए बढ़ोतरी का आदेश जारी हो गया एडवांस में। अब डीए 53% से बढ़कर 55% हुआ। जी हाँ दोस्तों, एक संस्था है दोस्तों जो हमेशा एडवांस में अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी को लागू करता है। वो AICPIN के आंकड़ों के बेस पे ही डीए बढ़ोतरी देते हैं, लेकिन समय से दे देते हैं। भारत सरकार का इंप्लीमेंटेशन करने से पहले ही, भारत सरकार का डिक्लेरेशन होने से पहले ही वो अपने कर्मचारियों के लिए अपना डीए बढ़ोतरी का आदेश पहले ही जारी करते हैं। चलिए उन्होंने आदेश जारी कर दिया है अपने कर्मचारियों के लिए, और 2% डीए की बढ़ोतरी करते हुए 55% डीए बढ़ा दिया है। चलिए हम आदेश देख के समझते हैं। दोस्तों ये जो सामने आप एक ऑर्डर देख पा रहे हैं, परिपत्र क्रमांक 22 24 फरवरी 2025 का है। ये भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड का डीए बढ़ोतरी का आदेश है। जी हाँ, उनके कर्मचारियों के लिए जो डीए की बढ़ोतरी जनवरी 2025 से लागू करके
दिया गया है उसका यह आदेश जारी किया गया है। ये बाकी पेंशनर या बाकी कर्मचारियों के लिए नहीं है, केवल और केवल भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए है। उनका जो डीए बढ़ोतरी का आदेश है काफी एडवांस में जारी किया जाता है। जैसे ही एआईसीपीआई के आंकड़े रिलीज हो गए वैसे ही उनका डीए बढ़ोतरी का आदेश जारी किया जाता है। पिछली बार भी मैंने आपको दिखाया था, जब 6 महीने पहले जो डीए बढ़ोतरी हुई थी उसमें भी इसी तरीके से जो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए बहुत ज्यादा समय से ही डीए की बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया था। अब देखिए यहां पर, देखिए आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि अब डीए की बढ़ोतरी कितनी हुई है। यहां पर देखिए 1 जनवरी 2025 से प्रभावी देय महंगाई भत्ता का परिशोधित दर के भुगतान हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है। तद अनुसार देय महंगाई भत्ता दर मूल वेतन के 53% से 55% यानी कि 55% की दर से परिशोधित की जाती है। यानी कि दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के जो कर्मचारी हैं उनके लिए उन्होंने डीए की बढ़ोतरी करके 53% से 55% कर दिया। यानी कि एआईसीपीआई के जो आंकड़े आए थे उन्हीं आंकड़ों के बेस पर 2% डीए की बढ़ोतरी उनके कर्मचारी के लिए दे दिया गया है। अब इंतजार है दोस्तों कि केंद्र सरकार अपने केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए यह आदेश कब जारी करती है और कितने % की बढ़ोतरी की जारी करती है। जबकि ये जो देख रहे हैं हम इसके हिसाब से तो 2% की बढ़ोतरी होना तय दिख रहा है दोस्तों, लेकिन आदेश कब जारी होगा और भुगतान कब होगा वो आने वाला समय बताएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। फरवरी का पेंशन का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज, पेंशन आएगा खाते में 28 फरवरी को। जी हाँ दोस्तों फरवरी महीने का खाते में जो पेंशन आएगा वो 28 फरवरी को आएगा और इसका मैसेज पिछले लगभग 5-6 दिन से ही स्पर्श द्वारा दिया गया है। कुछ पेंशनर्स को मैसेज मिल गया, कुछ को नहीं मिला है, तो ऐसे में पेंशनर्स परेशान है। कुछ ने मुझे मैसेज भी किया कि सर मेरा मैसेज नहीं आया, क्या पता पेंशन आएगा नहीं आएगा। लेकिन आपका अगर स्पर्श के अंदर लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट अपडेटेड है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है मैसेज ना आया हो लेकिन आपका पेंशन खाते में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको मैसेज नहीं आया है तो एक चीज जरूर चेक कर लीजिए, स्पर्श के अंदर लॉगिन होकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट जरूर चेक कर लीजिए। अगर ड्यू डेट सही है और मैसेज नहीं आया तो उसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका ड्यू डेट अगर लाइफ सर्टिफिकेट का अगर पेंडिंग है, लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड नहीं है या रिजेक्टेड है तो आपको इमीडिएटली लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर देना चाहिए ताकि आपका पेंशन ना रुके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।